बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपने सुना ही है, किस तरह से मछली के पेट में उन्होंने कितना अरसा गुज़ारा और किस तरह से अल्लाह ताला की तरफ से बताई गई एक दुआ जो है, वो उनके वहाँ से निकलने की वजह बनती है। वो तमाम तर वाक़या सबके सामने मौजूद है। लेकिन आजकल के दौर में लोग जब इस पर सवाल करते हैं, ऐसे में एक ऐसा वाक़या जो है बहुत वायरल है, इसकी वीडियो बहुत वायरल है, क्योंकि वीडियो जो है उसके वालिद जिस कश्ती पर मौजूद थे, उस कश्ती में एक कैमरा लगा था जो इस तमाम मनाज़िर को कैप्चर कर रहा था। इस वक़्त ये वीडियो बहुत वायरल है, ये शख्स बहुत वायरल है और ये किस तरह से एक व्हेल मछली के मुँह में जाता है और उसके बाद ये निकल कर बाहर आता है और इस दौरान में उसने क्या कुछ महसूस किया, किन लम्हात से गुज़रा, कौन-कौन से वाक़यात उसके ज़हन में आए और किस तरह से वो बचने में कामयाब हुआ। ये तमाम तर आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। ये 23 साल एद्रियान है और ये इसकी ज़िंदगी के कहता है कि वो नाकाबिले फ़रामोश लम्हात हैं, क्योंकि मुझे लग गया था पता कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचने वाला हूँ। मैं उस थूक को महसूस कर सकता था जो उस व्हेल मछली के अंदर मेरे जिस्म के इर्द-गिर्द थी और मुझे महसूस हो रहा था कि ये समुद्री जो मछली है, ये व्हेल जो है, ये मुझे अब निगल लेगी और मैं अब ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं किसी शार्क के नहीं बल्कि एक व्हेल के मुँह के अंदर हूँ, क्योंकि इसके दाँत मुझे महसूस नहीं हो रहे थे। अगर शार्क होती तो अब तक उसको ख़त्म कर चुकी होती, खून कर चुकी होती, लेकिन इस वक़्त वो व्हेल के अंदर मौजूद था और उसके बाद वो किस तरह से बाहर आया। वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखने वाला एद्रियान है, जो कि अपने वालिद के साथ यहाँ के साहिल है, पेंटागन के साहिल है, यहाँ पर ये आकर रहना शुरू हुआ था और ये फ़ैमिली जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी और यहाँ पर उस दिन ये अपने वालिद के साथ कश्ती चला रहा था, चप्पू चला रहा था कश्ती में कि अचानक ही उसे महसूस हुआ कि उसे एक ज़ोरदार धक्का लगा है। दरअसल एक व्हेल मछली वहाँ पे मौजूद थी और व्हेल, आपको अगर मैं थोड़ा-सा बताती चलूँ कि बहुत सी छोटी-छोटी मछलियाँ और समुद्री मखलूक जो है उसको ये निगलती है और जब निगलती है तो रास्ते में ज़ाहिर-सी बात है इसका बड़ा-सा मुँह खुलता है और उसके बाद मुख्तलिफ जो समुद्री मखलूक है वो उसके मुँह में जाती है। तो ऐसे में अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जो इसके हल्क से गुज़र ना पाए, उस तरह की चीज़ें भी जब इसके मुँह में आती हैं तो उसके बाद वो उनको उगल देती है। अब क्या होता है जनाब कि ये जो कश्ती थी ये इसके साथ कोई ऐसी मोटर नहीं थी कि जो बहुत आवाज़ करती। ये आवाज़ जो है इसकी वजह से भी कुछ बचत हो जाती है कि कोई इंसान जो मौजूद हो वो उसको ना निकले। लेकिन अब क्या होता है जनाब कि अचानक ही इसे महसूस हुआ कि एक ज़ोरदार इसे धक्का लगा है। जैसे किसी चीज़ ने, वो कहता है कि मुझे पीछे से मारा और समेट कर अपने अंदर मुझे इसने खींच लिया। वो कहता है मैंने अपनी आँखें बंद कर ली और जब दोबारा खोली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं एक व्हेल के मुँह के अंदर हूँ, क्योंकि मुझे कोई दाँत महसूस नहीं हो रहे थे। वो कहता है कि वो सिर्फ़ गहरी नीली और सफ़ेद सी झिलमिलाहट देख रहा था। कहता है कि मुझे अपने चेहरे पर बेतहाशा थूक की चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। कहते हैं मुझे सोचना पड़ा कि अगर इसने मुझे मुकम्मल तौर पर निगल लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी वो इसके मुँह के अंदर मौजूद था, अभी इसको निगला नहीं गया था। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अब इसके खिलाफ लड़ नहीं सकता था। इसका मुँह जो है वो मज़बूती से बंद था। मैं मुँह से बाहर नहीं निकल सकता था और मुझे किसी भी वक़्त वो निगल सकती थी और निगलने की सूरत में मेरे साथ क्या होता? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मेरे ज़हन में एकदम से घूमा, जिसको मैंने तारीख़ की किताबों में पढ़ा था और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसके पेट में चला जाऊँगा और शायद मैं भी कभी बच सकूँगा। बहुत से ख़्यालात मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहे थे। फिर वो कहते हैं ताहम चंद लम्हों के बाद मैंने महसूस किया कि जैसे ये व्हेल मछली ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन एक और मसला भी था कि इसने अपना साँस इस वक़्त रोका हुआ था, क्योंकि वो पानी के अंदर इस वक़्त तैर रहा था, एक व्हेल मछली के मुँह के अंदर। अब इसके वालिद जो है वो अपने बेटे से महज़ चंद मीटर के फ़ासले पर थे और इस मुख़्तसर से लम्हे में उन्होंने अपने बेटे को जब व्हेल के मुँह में जाते देखा तो वो सकते के आलम में आ गए थे, वहीं पर खड़े के खड़े रह गए थे। मगर ये खौफ़नाक लम्हात जो हैं कैमरे की आंख में महफूज हो गए थे, जो कि उनकी कश्ती पर लगा था। चंद ही लम्हों में वो कहता है दरियान कि मुझ पर खौफ तारी हो गया कि क्या मैं अपना सांस रोक पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मैं पानी में कितनी गहराई में हूँ। मुझे लगा जैसे सतह पर आने में मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा और ये चीज़ मेरे लिए बड़ी तकलीफ देती। वो कहते हैं कि मैं 2 सेकंड के लिए ऊपर गया और आखिरकार जब मैं सतह पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे अभी निगला नहीं है। ये एहसास जो है मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फैक्शन का बायस था कि मैं अभी निगला नहीं गया हूँ। फिर वो कहता है करीब ही एक और कश्ती में मेरे वालिद जो है वो मौजूद थे और वो इस तमाम तर मंज़र को बेयकीनी के आलम में देख रहे थे, क्योंकि उस वक़्त दरियान व्हेल के मुँह के अंदर था और वो शायद ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो अब शायद इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद वो कहता है कि जब मैंने पीछे
इसके वालिद बल्कि बताते हैं कि जब ये सब कुछ हुआ, वेल हमारी कश्ती से टकराई, एक झटका लगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ मेरा बेटा मौजूद नहीं था और मुझे उसी लम्हे पता लग गया कि मेरा बेटा जो है इस वेल के मुँह में चला गया है और मैं सख्ते के आलम में था। फिर वो कहते हैं कि इसके वालिद अब जो बता रहे हैं, मैं पहले वो बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ हुआ क्या। इसके वालिद जो कि 50 साल है, उनका कहना है कि मैं एक लम्हे के लिए परेशान हो गया, यहाँ तक कि मैंने उसे समंदर से बाहर आते ना देख लिया। अब वो समंदर से बाहर कैसे आया? वो कहते हैं कि मैंने एक चीज़ देखी, बहुत बड़ा जिस्म, जिसे देखते ही मैं फ़ौरन समझ गया कि वो व्हेल है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी कश्ती के पिछले हिस्से पर एक उभरती हुई लहरों को देखा, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए मैंने एक कैमरा भी नस्ब किया हुआ था और इसी कैमरे में वो तमाम लम्हात जो है वो कैप्चर हुए, जिनको बाद में पूरी दुनिया ने भी देखा। अब इद्रियान कहता है कि जब मैं व्हेल के मुँह में था, तो उस व्हेल ने कुछ लम्हों के बाद मुझे बाहर फेंक दिया, मुझे उगल दिया। वो कहते हैं कि मैं वो लम्हा भूल नहीं सकता। वो लम्हा बड़ा ही खौफनाक था, लेकिन मैंने अपने आप को लहरों पर महसूस किया और उसके बाद मैं तैरना शुरू हो गया और उसके बाद मुझे मेरे वालिद ने वापस ऊपर कश्ती पर खींच लिया। इद्रियान जब उस वीडियो को देखता है तो वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि किस तरह से उसने मुझे निगला। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरह से व्हेल के मुँह मर गया और फिर उसे वापस आया। लेकिन उसके बचने की वजह क्या थी, ये सुनकर आप हैरान रह जाएँगे। इसके वालिद और ये कहते हैं कि मैंने वो लम्हा तो नहीं देखा था, जब उसकी पुश्त और पंख नमूदार हुए थे। मैंने सिर्फ़ उसकी आवाज़ सुनी थी और वो आवाज़ सुनकर मैं डर गया था और उसके बाद मैंने देखा कि मैं अब एक अंधेर जगह पर हूँ, जहाँ पानी ही पानी है। बाद में जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे सामने इस कदर बड़ी शक्ल में ज़ाहिर हुई थी कि शायद मैं अगर उसको देख लेता तो वो बहुत ही खौफ़नाक लम्हा होता, लेकिन चूँकि उसके वालिद का मुँह दूसरी तरफ था, उन्होंने उसको बाद में देखा, लेकिन जो देखा उस वक़्त तक उनका बेटा जो है व्हेल के मुँह में जा चुका था। अब दरअसल मुख्तलिफ़ लोग इसके ऊपर जो बता रहे हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, जो इन चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि व्हेल ने इसको निगला सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए था क्योंकि वो इसको निगल नहीं सकती थी, इसलिए इसने उसको उगल दिया। ये दुनिया के मुनफ़रिद तजर्बात में से एक है और दरअसल इनका जो व्हेल बेसिकली निगलने के लिए उसे इतनी एक साइज़ आप कह सकते हैं, उस साइज़ से कहीं बड़ा इसका वजूद था और इस वजह से वो इसको निगल ना सकी और उसने इसको उगल दिया। मुमकिन है तौर पर व्हेल मछलियों के झुंड को खा रही थी और गैर इरादी तौर पे दरियान को भी उसने अपना शिकार कर लिया और व्हेल खाने के दौरान बहुत तेज़ी से सतह पर आती है, तो गलती से अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों से टकराती है। जिन चीज़ों से टकराती है तो उन्हें निगल भी लेती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि व्हेल जो है वो उसे निगल नहीं सकती थी क्योंकि उसकी जो पाइप है जहाँ से खाना नीचे जाता है, उसका गला जो है वो बहुत तंग होता है। इसे हम्प हैक व्हेल्स कहा जाता है और ये जो है ये बहुत तंग होता है, जिसमें छोटी मछलियाँ और झींगे तो निगले जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा इंसान निगलना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे इंसान को उसने उगल दिया। ये वाक़या जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक और वाक़या याद आया। 2021 में ये वाक़या सामने आया था, जहाँ पर एक इसी तरह का शख्स जो है वो व्हेल ने निगला था और ये आप कह लीजिए तारीख़ के 2 वाक़यात जो है इस सदी में जो रिपोर्ट हो रहे हैं अपने अंदाज़ के आप कह सकते हैं अनोखे और बिल्कुल ही मुख्तलिफ़, जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये की याद दिलाते हैं, जहाँ पर ये शख्स जो है, ये भी इसी तरह से व्हेल के मुँह में चला गया था। लॉबस्टर पकड़ने वाला ये एक अमरीकी शख्स था और इसको भी एक हम्प बैक व्हेल जो है, उसने निगला और फिर उसको उगल दिया। वो बताता है कि किस तरह से 30 से 40 सेकंड के बाद वो उसके मुँह से निगला गया था, लेकिन ये 30 से 40 सेकंड उसकी ज़िंदगी के इंतहाई खौफ़नाक तरीन लम्हात थे। वो कहता है कि मैं जब व्हेल के मुँह में गया, तो मुझे उसी वक़्त अंदाज़ा हो गया था कि ये शार्क नहीं बल्कि व्हेल है, इसी तरह के इसके दाँत नहीं थे। ये बताता है कि वो अपने साथी के साथ कश्ती में जुम्मे के रोज़ समंदर में गया था। मौसम निहायत साफ़ था, 20 फुट गहराई तक पानी नज़र आ रहा था। उसने गोताखोरी का लिबास पहना और पानी में छलांग लगाई और एकदम से उसे एक ज़बरदस्त झटका लगा और दूसरे लम्हे वो एक गहरी अंधेरी जगह पर था और फिर उसने महसूस किया कि वो एक व्हेल के मुँह के अंदर है और ये ज़बरदस्त झटका और उसके बाद एकदम अंधेरा और फिर व्हेल का जो मुँह का अंदर का हिस्सा है, वहाँ पर उसको अपनी मौजूदगी का एहसास होता है क्योंकि वहाँ दाँत मौजूद नहीं थे। फिर वो उसने सोचा कि मैं तो व्हेल के मुँह में हूँ, मुझे निकलने की कोशिश ही कर रही है, ये शायद मेरा आखिरी वक़्त है, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि अचानक ही व्हेल सतह पर आई और उसने सर हिलाना शुरू किया और उसको बाहर उगल दिया।
दिया और वो कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मुश्किल वक़्त था। मुझे उसने हवा में उछाल दिया और मैं पानी में आकर गिरा। मैं आज़ाद हो गया, मैं तैरता रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ। उसके बाद मेरे साथियों ने मुझे निकाला और आज मैं आपके सामने ज़िंदा हूँ। ये हालात और वाक़यात जो है इंसान के मौत से बताते हैं कि अल्लाह की ज़ात है और जिसकी ज़िंदगी अभी बाकी है, उसे कोई आँच नहीं पहुँचा सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।